Hello everyone and welcome to my channel Madam Ax। आज की वीडियो बेसिकली CBSE क्लास 12 के जो भी ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ CBSE का क्लास 12 का अपडेटेड ज्योग्राफी सिलेबस 2020 का, और कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको लेनी चाहिए अपने क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो थ्योरी पेपर है क्लास 12 का उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं किस किस टॉपिक से। तो हमारा जो पेपर है वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पार्ट ए है आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि है 35 मार्क्स का। इसमें आपका आएगा यूनिट 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी, यूनिट 2 में पीपल, यूनिट 3 में ह्यूमन एक्टिविटीज़ और यूनिट 4 में ह्यूमन सेटलमेंट्स, प्लस आपका मैप वर्क भी रहेगा। तो यूनिट 4 तक जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके 30 मार्क्स के होंगे और मैप वर्क आपका रहेगा 5 मार्क्स का, यानी टोटल हो गया 35 मार्क्स। नेक्स्ट कमिंग टू पार्ट बी। पार्ट बी है हमारा इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 1 में होगा पीपल, यूनिट 2 में होगा ह्यूमन सेटलमेंट्स, यूनिट 3 में होगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और फिर हमारा यूनिट 5 में होगा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, और इसमें भी हमारा होगा मैप वर्क जो कि होगा 5 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 35 मार्क्स। तो अब दोनों पार्ट ए और पार्ट बी हो जाएगा हमारा टोटल 70 मार्क्स का। पार्ट सी में होगा हमारा प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2 होगा। तो यूनिट 1 में यहाँ पर आपका होगा प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड थीमेटिक मैपिंग, देन होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक एंड वाइवा वॉइस जो कि 5 मार्क्स का। तो ये हो गया हमारा 25 मार्क्स एंड 5 मार्क्स यानी 30 मार्क्स, टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। अब इन सब टॉपिक्स में हमारा डिटेल्ड हम सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं इस एक एक टॉपिक में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पार्ट ए में हमारा क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, क्योंकि जब आप सिलेबस देख के अच्छे से स्टडी करेंगे तब आपके मार्क्स ज़्यादा लाने की और भी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगी। तो चलिए सिलेबस को अच्छे से हम देख लेते हैं। पार्ट ए हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें यूनिट 1 में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में उसका नेचर और स्कोप आने वाला है। यूनिट 2 में हमारा पीपल के ऊपर होगा, तो इसमें हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। देन पॉपुलेशन चेंज, स्पेशियल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, देन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जिसमें आपका होगा एज, सेक्स पिरामिड, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, देन आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड इंटरनेशनल कंपैरिजंस। तो अभी आप बुक लेकर बैठ जाइए और इन सब चीज़ों को टिक करते जाइए। तो अब हम आ जाते हैं यूनिट 3 पे, जिसमें है हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमें पढ़नी है प्राइमरी एक्टिविटीज़, कॉन्सेप्ट एंड चेंजिंग ट्रेंड्स, गैदरिंग, pastoral, माइनिंग, subsistence agriculture, modern agriculture, people engaged in agricultural and allied activities, some examples from selected countries। तो कुछ ही selected countries के आपको कुछ examples ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रेड,
transport and tourism, services, people engaged in tertiary activities. इसमें भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज. नेक्स्ट है हमारा क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़ कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें पढ़ना है पीपल एंगेज्ड इन क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़, केस स्टडीज़ फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज़. तो सेलेक्टेड कंट्रीज़ से ही आपको केस स्टडीज़ पढ़ने हैं और बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप बुक्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं. देन कमिंग टू यूनिट 4. यूनिट 4 में हमें पढ़ना है ह्यूमन सेटलमेंट्स, सेटलमेंट टाइप्स, जिसमें हमें पढ़नी है रूरल एंड अर्बन. देन मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज़, केस स्टडी, distribution of megacities, problems of human settlements in developing countries. तो ये है हमारा यूनिट 4 का सिलेबस. और अब बढ़ते हैं दूसरी यूनिट्स की तरफ. और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर. तो पार्ट ए में जो आपका मैप वर्क होगा 5 मार्क्स का, वो आपका वर्ल्ड मैप पे होगा, वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप पे 1 to 5 यूनिट्स पे बेस्ड होगा. अब आते हैं पार्ट बी पे. तो पार्ट बी में हमारे पास है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी. पीपल में आपका पॉपुलेशन में आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, composition of population, linguistic, religious, sex, rural, urban and occupational regional variation in growth of population. नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन, जिसमें हमें इंटरनेशनल, नेशनल कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं. फिर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट में सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड रीजनल पैटर्न्स पढ़ने हैं और पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पढ़ना है. यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट्स में हमें पढ़नी है रूरल सेटलमेंट्स के टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन. फिर अर्बन सेटलमेंट्स में हमें पढ़ना है टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन. यूनिट 3 में हमें पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपका वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, इरिगेशन, domestic, industrial and other uses, scarcity of water and conservation methods, rainwater harvesting and watershed management. ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 3 में. प्लस यूनिट 3 में कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटालिक, इसमें पढ़ना है आपको आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट एंड मैंगनीज के बारे में. देन नॉन मेटालिक ओर्स में आपको पढ़ना है माइका एंड सॉल्ट. देन मिनरल्स एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है सोलर, विंड, बायोगैस एंड देयर कंजर्वेशन. फिर हम बात करते हैं प्लानिंग इन इंडिया. तो इसमें आपको टारगेट ग्रुप एरिया प्लानिंग में केस स्टडीज़ पढ़नी है, प्लस आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केस स्टडी. अब आ जाते हैं यूनिट 5 पर. तो यूनिट 5 में आपको जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, इस टॉपिक में पढ़ना है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, फिर अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स एंड देन कम्स लैंड डिग्रेडेशन. ये चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 5 में. अब बात करते हैं मैप वर्क की, जो होगा आपका मैप वर्क ऑन लोकेटिंग एंड लेबलिंग ऑफ फीचर्स बेस्ड ऑन अबव यूनिट्स ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. तो पार्ट बी में आपको इंडिया के मैप पर मैपिंग करनी है. पार्ट सी जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, इसमें आपका प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड थीमेटिक मैपिंग है यूनिट 1 में, जिसमें आपको टाइप एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर सोर्सेज, देन टेबुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये चीज़ें आपको पढ़नी है. देन कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल वर्क में होंगी. फिर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, जिसमें आपको डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करनी हैं, बार्स, सर्कल्स एंड फ्लो चार्ट. थीमेटिक मैप्स होंगे आपके, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉट मैप,
कोरोप्लेथ एंड आइसोप्लेथ मैप्स का करना है। फिर आपका डेटा एनालिसिस एंड जनरेशन ऑफ डायग्राम्स होगा, जिसमें ग्राफ्स एंड अदर विजुअल डायग्राम्स यूजिंग कंप्यूटर आपको करना होगा। तो ये था हमारा पूरा डिटेल्ड सिलेबस। अब मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बताऊंगी और जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, ताकि आप वो चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें और इन्हीं को पढ़ें। तो देखिए, हमारी जो बुक्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हैं। 6 बुक्स हैं हमारी। फर्स्ट है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, जो क्लास 11th की NCERT बुक है। सेकेंड है हमारी इंडिया फिज़िकल एनवायरनमेंट, ये भी क्लास 11th की NCERT है। देन कम्स थर्ड, जो है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1, क्लास 11th की NCERT है ये भी। देन कम्स फोर्थ बुक विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये है क्लास 12th की NCERT। फिफ्थ है हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो है क्लास 12th की NCERT। एंड 6 नंबर पे आपकी बुक जो है वो है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2, क्लास 12th NCERT। ये सब बुक्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगी और इनका बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं दोनों ही मीडियम्स में ये बुक्स। तो अब हम आ जाते हैं हमारे डिलीटेड टॉपिक्स पे, जो कि इस बार 2020 के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो जो बुक 1 है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें यूनिट 3 से हमारा चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और चैप्टर 9 जो है इंटरनेशनल ट्रेड, ये तीनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है, इसलिए आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, जो मैंने बताया वही पढ़िए। बुक 2 में हमारा है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, तो इसमें यूनिट 3 में आपका चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, देन चैप्टर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये सब हटा दिया गया है। फिर यूनिट 4 में हमारा चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड, इनको भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुक से हमारा क्या क्या हटाया गया है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पार्ट 2 में जो हमारा यूनिट 2 है, फील्ड स्टडी और स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया है। तो बाकी सारे चैप्टर्स आपके आने वाले हैं इन सब को एक्सक्लूड करके, तो वो चैप्टर्स मैंने आपको पहले ही बताए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का सिलेबस और बुक्स चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।